गुड मॉर्निंग नाज़रीन। आज 16 अप्रैल 2020 जुमेरात का दिन है। गुज़रे 3 दिन पहले हमने मसीह के जी उठने की ईद को मनाया और उसे ठीक 2 दिन पहले मुबारक जुमे की यादगार को मनाया, जहाँ पे हम इस बात को याद कर रहे थे, मसीह के दुखों को याद कर रहे थे जो उसने हमारी खातिर सलीब पर सहे। और यकीन माने, आज भी जब हम यीशु मसीह के दुखों को याद करते हैं तो अगर हम इन बातों का मुताला दिल से कर रहे होते हैं, दिल से इन चीज़ों को याद कर रहे होते हैं और महसूस कर रहे होते हैं, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब कोई शख्स हमारे लिए, हमारे दुखों के लिए, हमारे जुल्मों के लिए खड़ा होता है दुनिया में, वो हम सबों के लिए अपने आप को पेश कर रहा होता है। लेकिन जब बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो यीशु दुनिया की वो ऐसी हस्ती है जिसने किसी के जुल्मों का बदला नहीं लिया, किसी के गलतियों को अपने ऊपर नहीं लाया। यीशु मसीह ऐसी हस्ती है जिसने आदम से आखिरी आदम तक के सारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया। और जब यीशु ने इस सारी चीज़ों को लेने का फैसला किया, तब लिखा है, बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है कि यीशु मसीह बाप के सामने गतसमनी बाग में आपने अपने शागिर्दों से थोड़ा सा दूर यीशु मसीह ने 3 बार एक ही दुआ की और बार बार कहा है, बाप अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे टल सकता है, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। यीशु मसीह ने जब दुनिया का गुनाह उठा लिया है तो यीशु मसीह ने अपनी मर्जी की परवाह नहीं की। यहाँ पर एक बात हमें सीखने के लिए मिलती है, जब हमें खुदावंद के कलाम को अपनी ज़िंदगी में हासिल करना होता है तो फिर हमारी कोई शराइत नहीं होती, हमारी कोई मर्जी नहीं होती। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब खुद उठाए। याद रखिए, जब आप बाइबल मुकद्दस पर ईमान रख रहे होते हैं और उससे अपनी अमली ज़िंदगी का हिस्सा बना रहे होते हैं, तो एक चीज़ जो हमेशा बड़ी ज़रूरी है कि आप सिर्फ खुदावंद पर फोकस करें कि वो क्या चाहता है, तब आपकी वफादारी साबित होगी। और यीशु मसीह ने भी बाप की मर्जी को अपनी ज़मीनी ज़िंदगी की वफादारी से पूरा किया और यीशु ने कहा, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। बस यीशु को पकड़ा गया है। और एक और अजीब बात मैं आपसे बयान करना चाहता हूँ, यीशु को किसी जेल में नहीं रखा गया। यीशु दुनिया का वो वाहिद ऐसा मुजरिम हुआ या वाहिद ऐसा शख्स हुआ जिसे पकड़ा गया, शरीयती अदालतों में घसीटा गया, लेकिन यीशु को जेल में नहीं रखा गया। और जब कब्र की बात आती है तो जब यीशु मर गया है, यीशु ने अपनी जान कुर्बान कर दी, तो कब्र भी उसे रख नहीं पाई है। 16वें ज़बूर में लिखा कि वो उसके मक़दस के सड़ने की नौबत नहीं पहुंचेगी, वो उनकी हिफाजत करे। और तो जब यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं तो यीशु मसीह उस कब्र में से जिंदा हुए। आज भी ये एक बहुत बड़ी गवाही है ज़मीन पर कि यीशु की कब्र खाली। यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा। यीशु ने मौत को भी मौत देकर कब्र को भी
उसके अंधेरों समेत छोड़ दिए। सारे तसव्वुरात, सारे ईमान जो कब्र के हवाले से थे, मौत के हवाले से थे, ज़ेरे ज़मीन रूहों के चले जाने के हवाले से थे, सारे फीके पड़ गए, सारा कुछ ख़त्म हो गया। यीशु ने अपनी जान कुर्बान की, बन्नू इंसान के लिए फिदिया दिया, अपना खून बेशकीमती बहाया और हम सबों को सलीब पर कुर्बान होकर तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर हमें एक ऐसी बुनियाद बख्शी जो किसी कब्र पर नहीं है, हमें एक ऐसी मसीही बुनियाद बख्शी जो किसी मज़ार की तरह नहीं है। याद रखिए, जब यीशु ने हमें निजात दी है तो ज़मीन पर यह सबसे बड़ा सबूत है कि यीशु की कब्र खाली है, और ये सबसे बड़ा सबूत है जो बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है कि यीशु बाप के दाहिनी तरफ बैठा है। स्तिफनस, अमाल की किताब में जब स्तिफनस बयान कर रहे हैं, जब उसे संसार किया जा रहा था, तो वो इस बात का सबूत देता है, इन बातों का इजहार करके इन लफ्ज़ों में कि मैं आसमान को खुला और यीशु को बाप के दाहिनी तरफ खड़ा हुआ देखता हूँ, ताकि वो खड़ा है कि वो मेरी रूह को कबूल कर ले। याद रखिए, अगर यीशु मुर्दों में से जिंदा ना होता तो मसीहियत का कभी वजूद ना होता। इसलिए यीशु जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। और आज भी, आज आप अपनी ज़िंदगी का मुशाहदा करके देख लें, जब आप यीशु पर ईमान रख रहे होते हैं तो यीशु आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा होता है, यीशु आपकी ज़िंदगी को मुकम्मल कर रहा होता है। तो यीशु के पास आए, उसके पास झुके और उसे अपना निजात दहिंदा कबूल करे। वो जिंदा है और हमेशा जिंदा रहे। खुदावंद आप सबको